हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मेंशन वहाँ पे मिल जाएंगी। सो याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको भी कंसीडर ज़रूर करूँगी और रीडिंग भी ज़रूर करूँगी। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन who wants to contact you and why. Okay. We have, it's a peacemaker, mediator, pacifier. We have diplomat. It's a peacemaker. Both of you could be different from each other. Like आपका किसी तरह का कोई रेस कलर का डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मे बी आपका रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है। We have oppression. It's a social, domestic, religious oppressor. We have, it's a government, court, advisor, governor, deposer. For some of you this person could be the one जो कि किसी हाई पोजीशन पे है, किसी हाई पोस्ट पे है, मे बी किसी तरह से लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई बरिस्टर भी हो सकता है इवन कि ये पर्सन। बट ये पर्सन की कोई हाई डेजिग्नेशन दिख रही है, कोई हाई पोस्ट दिख रही है मुझे इस इंसान की। एंड ऑल्सो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, एक तो मुझे लग रहा है रिलीजियस हैं। मे बी कि जब किसी के साथ बुरा होता है, किसी के साथ कोई अनफेयर होता है, तो ये इंसान अपनी वॉइस रेस करते हैं या उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज ऐसा एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान वो है जो कि पीस मेकर है। हर चीज़ में जो है वो ये इंसान पीस बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ रॉन्ग हो रहा है, किसी के साथ लाइक इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो ये इंसान अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बोलने वाला है। किसी के साथ कोई भी ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ कोई भी कहीं पे भी बुरा हो रहा है, ये इंसान जो है उसके अगेंस्ट बोलते हैं। एंड मुझे लग रहा है ये इंसान, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, ये लॉयर है। कोई ना कोई उसका केस जो है उसके लिए फ़ाइट करना, फैक्ट एंड फिगर लेकर आना। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस मैटर की बहुत ज़्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन सोशल वर्कर भी हो सकते हैं कुछ लोगों की तरफ से। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिलीजियस पर्सन, एडवाइज़र है ये पर्सन। और जिनको बोलते हैं ना, कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है लाइक जो मौलवी टाइप नहीं होते वो मुझे कुछ एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि रिलीजियस है तो हर तरह से ये पर्सन काफ़ी हद तक चीज़ों का नॉलेज है इनको। यस ऐसे ही है, मतलब दिस पर्सन कुड बी अ वेरी सोशलाइज। कहीं पे भी किसी भी सोशल एक्टिविटी में ये इंसान पार्टिसिपेट करने वाले मुझे दिख रहे हैं। यस क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पीस मेकर है। यस पीस मेकर इन अ सेंस कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना बड़ा डिप्लोमेट कर लेते हैं हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग। किसी भी इंसान को इजीली डिप्लोमेट कैसे करना है, डिप्लोमेटिक एक बड़ी अच्छे से इस इंसान के अंदर मुझे ना क्वालिटी दिख रही है। यस हर एक इंसान को बड़े अच्छे से इम्प्रेस कर लेना। दैट्स वाई कोई भी मुझे लग रहा है ये इनके साथ ना इजीली अपने कोई भी इशू डिस्कस वगैरह भी कर लेते हैं। यस ये एनर्जी दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे परफॉर्मेंस की एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ म्यूजिशियन, डांसर, एक्टर और एंटरटेनर ऑल्सो। यस ये एनर्जी मुझे आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। बट टॉप ऑफ द डेक एनर्जी की बात की जाए तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, इट्स अ डेथ, वॉर, अबेंडमेंट, अनएक्सप्लेन्ड डिसअपेरेंस। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन। ये इंसान वो हो सकता है या तो उसके साथ आपका अपना कोई इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है, इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई मे बी कोई लविंग अफेयर था, कोई लविंग कनेक्शन था, ठीक है, और अभी आपका कोई आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आप दोनों के बीच में पीस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए।
यस, मे बी इस टाइम आपके बीच में कोई ना कोई वॉर चल रही है, कोई ना कोई आपकी अपनी आपस की कोई ना कोई फाइट चल रही है, बट फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे वॉर के साथ और यहाँ पे कोई ना कोई कोर्ट इश्यूज़ का साथ मुझे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे आपका हो सकता है कोई किसी तरह का कोई लीगल मैटर भी चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि उस लीगल मैटर को सही किया, लाइक रिजॉल्व कर दिया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया है और अब वो चाहते हैं कि उस गलती को अपनी सुधारें, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करें। यस, इस टाइम ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो चुकी है, ये खुद ही एक अच्छा इंसान बन चुके हैं और आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है, बट यहाँ पे ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का, तो ये ब्रेकअप को लाइक पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको लेट गो करके उनको भूल के एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है और मे भी आप लोगों ने इनके अगेंस्ट उस टाइम तो नहीं बोला, लेकिन जब बोला है तो इनको वो चीज़ डेफिनेटली अब लग रहा है कि सही करनी पड़ेगी, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं बेसिकली। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे, एंड टॉरस की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है, लाइक लिब्रा की। वी हैव इट्स अ बाउंटी हंटर, चेज़र, हॉट परसूट। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ये डेफिनेटली आपको चेज़ करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है ये इंसान वो है जिसको आप चेज़ करते रहे हो, बट राइट नाउ अब इनकी टर्न है, अब ये आपको चेज़ कर रहे हैं। चेज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये इंसान अब आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, दैट्स वाई दे रियली वांट टू कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज ये एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। ये मैं कार्ड नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा कार्ड है। यस, मुझे लग रहा है अब ये इंसान आपके पीछे भाग रहा है और भागना चाहते भी हैं क्योंकि इनको आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करनी है, आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है ये इंसान। कोई इश्यूज़ चल रहे हैं आपके तो उसको रिजॉल्व करना चाह रहा है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ वेव्स एंड वी हैव इट्स अ सेटलमेंट। यस, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल हो चुके हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो ये अब आपके साथ हर तरह से सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, आपके साथ जिस तरह का भी एग्रीमेंट हो सकता है ये उसको एग्रीमेंट को पूरा करने की जो है इस टाइम कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान के जो इमोशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हाई एंड डाउन हो रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इंसान जो है ना वो आपके साथ अटैच्ड हो रहे हैं। यस, वैसे भी न्यू मून की एनर्जी आने वाली है आफ्टर फ्यू डेज़, आफ्टर 3 to 4 डेज़, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसमें इंसान जो है ना इसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली जो है वो आपके साथ कनेक्टेड होने के चांसेस हैं। मूड स्विंग्स इस इंसान के बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं जिससे ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर इनको जिस तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली दे विल डू। यस, बिकॉज इस टाइम ऐसी एनर्जी दिख रही है इंसान किसी ना किसी तरह से आपसे बस कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, इनके इमोशंस काफ़ी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए सेटल होना चाह रहे हैं आपके साथ, सेटलमेंट बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यू नो इट्स अ ग्लास, लाइक एक सेलिब्रेशन है, तो ये सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपके साथ। यस, लेट्स सी मोर हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ प्लग्ड, ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली कनेक्टेड होना चाहते हैं और थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट ये इंसान आई थिंक आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू आपसे ट्यून इन होना चाहते हैं। वी हैव डिनाइल। यस, ये इंसान किसी भी तरह से किसी डिनाइल में नहीं रहना चाहते। अगर ये डिनाइल में रह रहे थे, किसी ट्रुथ को फेस नहीं कर रहे थे, नाउ दिस इज़ द टाइम ये हर तरह के ट्रुथ को फेस करने के लिए रेडी हैं विदाउट एनी रीजंस। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज इनको पता है आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही, आप किसी भी तरह से इस इंसान के साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, कहीं भी किसी तरह से आप लोगों का बारे में इस पर्सन को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप टोटली साइलेंट मोड पे हो। आप दोनों के बीच में एक साइलेंस चल रही है जिसको ये इंसान जो है वो ब्रेक करना चाहते हैं। पास्ट में कोई भी अगर रीज़न दे रहा था, ठीक है, ये पर्सन किसी भी तरह से फेस नहीं कर रहे थे ट्रुथ को, तो नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी, दैट्स वाई आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये इंसान रेडी है हर तरह की चीज़ों को फेस करने के लिए, आपसे एग्रीमेंट करने के लिए, हर चीज़ में आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए।
क्योंकि इनको पता है आप एक्शन नहीं ले रहे, तो इनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन ये इंसान क्यों लेगा? क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, हाई लो में जा रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। एक कार्ड में और लूँगी, हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। वी हैव फोकस्ड, यस, इस पर्सन की आइज़ आप पे हैं, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, यस डेफिनेटली। इट्स अ असेंशन, इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है गाइस, यस। और उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ जो है वो अनफेयर किया है, गलत किया है, इसीलिए आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ इस पर्सन का सारा फोकस आप पे है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप खामोश रह रहे हो ना यहाँ पे, उतना ज़्यादा इस इंसान को आप फैसिनेट कर रहे हो, एंड ऑल्सो उतना ज़्यादा ये इंसान का फोकस्ड आप हो और आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे प्लज्ड एंड फोकस से मुझे एनर्जी दिख रही है, इस इंसान का इंटरनेट के थ्रू आप पे फोकस है, ये आपको वॉच कर रहे हैं। इस इंसान की नज़र आप पे है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू, या इस पर्सन की आइज़ में भी लाइक ग्रीन हो सकती हैं, कलरफुल आइज़ हो सकती हैं, मे बी इट कुड बी अ ग्रीन आइज़। बट ये आगे असेंशन विद द असेंशन, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाहता है ये इंसान, यस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। ओह माय गुडनेस, क्वेश्चन करने से पहले ही आ गया है कार्ड। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ मून एनर्जी। या गाइस अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी भी आ गई है, यहाँ पे वेव्स की एनर्जी भी है और यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने कर्मा मिल रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट कर्मा की बात करता है, एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली बर्निंग। इनको ऐसे कर्मा मिल रहे हैं कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये इंसान टेंशन में चल रहा है इस टाइम, यस। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ना डीपली इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, और इनको रियलाइजेशन भी हो रही है कि इन्होंने गलत कर दिया। सो दिस पर्सन रियली वांट टू कॉन्टैक्ट यू बिकॉज दे वांट फॉरगिवनेस, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इनको जो है आपकी तरफ से माफ़ी मिलेगी। माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, इसीलिए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे जजमेंट और यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, अनफेयर किया है। मे बी इस इंसान ने आपके इमोशंस हर्ट किए हैं और आप वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। एंड मुझे लग रहा है आप लोग भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करते रहते हो कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले, इसने आपको दुख दिया है, आपको हर्ट किया है, तो इस पर्सन के साथ भी वैसा ही हो। तो हो गया है, वो ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये इंसान जो भी है माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और आपके साथ दोबारा से हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। इस जो भी आपको लेकर गिल्ट हो रहा है ना इस इंसान को, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमेटाइज हैं। इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहता है ये इंसान, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। इनकी लाइफ में इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पर्सन बहुत परेशान है इस टाइम। ये निकलना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस टेंशन से, इस ट्रॉमेटिक फेज से, यस। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनके आपसे कांटेक्ट होगा, आप इनको माफ़ करोगे और दोबारा से ये कोई इस कनेक्शन की बर्थ कर पाएंगे। बिकॉज़ ये दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है। क्योंकि एग्रीमेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ है। राइट नाउ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है ये इंसान जो भी है, वट एवर द जेंडर। क्योंकि इनकी लाइफ इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रुकी हुई है। इन्होंने अपने आप को खुद सैबोटेज किया हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। बट ऐसे लग रहा है इमोशंस कंट्रोल कर करके अब इस इंसान के इमोशंस काफ़ी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और आउट ऑफ जब इमोशंस आप कंट्रोल कर रहे हो और कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन से ये इंसान निकलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांग के सही करना चाह रहे हैं सब कुछ। रिबर्थ, रिन्यूअल करना चाह रहे हैं इंसान, और वेट कर रहे हैं कि कब इनको इनके सब्र का फल मिलेगा। और ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से ये पर्सन ने जो है पेशेंस रखा हुआ है। एंड ऑल्सो ये जो है ना मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि किसी तरह से आपके बीच में जो भी चल रहा है ना, उसको ठीक करने के, इस इंसान को मेंटेन करने के कोई ना कोई रिसोर्सेज भी मिल जाएं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, यस।
सी गाइस, इट्स अ किंग ऑफ ब्रांड्स, इट्स अ कपल, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक सोलमेट हो, या ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, एक पैशन है इस इंसान को। यस, तो इस पर्सन की नज़र आप पे है, चाहे ईगोइस्टिक ये इंसान रहे हैं आपके साथ, बट अभी ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा पैशनेट, एक अट्रैक्टिव जो है ना वो कनेक्शन बनाने के लिए बात करना चाह रहा है ये इंसान आपसे, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों एक ये कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली एक दूसरे के सोलमेट हो, तो इनको आप जैसा एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, बोल्ड जो है वो पर्सन चाहिए, जो इनको सपोर्ट कर सके हर सिचुएशन में। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप ख़ुद एक ऐसे इंसान हो जो हर एक की हेल्प करते हो, तो इनको भी आपकी हेल्प चाहिए कि लाइक वो ऐसे जो इस लाइफ में अपने फेस से गुजरे हैं वहाँ से बाहर आ सकेंगे, लाइक आप इनको माफ़ करो तो आगे चीज़ें बढ़ सकें आपके साथ। बट यहाँ पे कपल है तो इट मीन्स कि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हो, आपके बिना ये काफ़ी इनको लगता है अधूरे हैं, तो ये अपने आप को सैबोटेज नहीं करके रखना चाहते, अपनी फीलिंग्स को सैबोटेज करके नहीं रखना चाहते। यस, बिकॉज विद द मून ऐसे लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी हद तक परेशान हो रहे हैं अब अपनी फीलिंग्स को खुद तक रख के, तो फाइनली वो बताना चाहते हैं आपको। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, फिरगो, कैप्रिकॉर्न है एंड पाइसेस, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्कॉर्पियो भी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो यहाँ पे नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है 7, 2, 9, 8, ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या फिर इनका। अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ पे एज की बात करूँ तो 20, 29, 27, 28 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका यहाँ फिर इनका। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।